जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें, इसकी व्यवस्थाएं, इसके अंग प्रत्यंग की सारी बातें कर चुके हैं हम, और आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के में देख लें। और ये हम आज बात करने जा रहे हैं कि ज्वर, बुखार, वो भी ऐसा कि जो है नहीं लेकिन फीलिंग में है, लेकिन बुखार है नहीं। बॉडी की फीलिंग में नापने पे थर्मामीटर में नहीं आ रहा है और बॉडी के अंदर आपको फीलिंग हो रही है कि टेम्परेचर है। ये क्या है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं हाइपरथैलेमिया या फीवर फोबिया। हमारे अंदर एक पैदा हो जाता है कि अरे हमें बुखार है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, और अगर बाहर से अगर आप ऐसे देखते हैं अपने हाथ से तो कहते हैं बुखार है। कोई दूसरा छूता है तो कहता है बुखार है, लेकिन थर्मामीटर लगाओ तो गायब, बुखार नहीं। 98, 97, 98, 96, 97, 98 फ़ारेनहाइट। अब बताइए आप क्या करेंगे? अब ऐसी परिस्थिति कौन कौन सी हैं जिनमें कि हमें ये बुखार है या नहीं है, ये कैसे पता लगे, और हमारे अंदर क्या चल रहा है? वो हमारे अंदर कुछ चलने की एक सूचना होती है। क्या? कि हमारे अंदर शरीर में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है जिसकी सूचना है, या फिर हमारे अंदर बाहर के जो थर्मल एक्सचेंज है, जो थर्मल एक्सचेंज की जो स्थिति है क्लाइमेट के साथ, वो एडजस्टमेंट बिगड़ गया है बॉडी का। तो इन दोनों चीज़ों को आज हम बात करेंगे। और ये कंट्रोल कहाँ से? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, ब्रेन के जहाँ से सेंटर, जो हमारा ब्रेन में एक सेंटर है जो हाइपोथैलेमस, वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अब है क्या कि कभी कभी ये इम्यून सिस्टम की वजह से महसूस होता है कि हमको टेम्परेचर है, लग रहा है। और दूसरी बात एक और है कि अगर कोई अंदर रोग पनप रहा है, हड्डियों का, खून से संबंधित, लिवर से संबंधित, तो उसमें ये है, या टाइफाइड अंदर पनप रहा है, या मलेरिया अंदर पनप रहा है, कुछ भी अंदर पनप रहा है जो हमारा शरीर उसके प्रति अलर्ट हो गया है, और उसकी वजह से वो टेम्परेचर को तो बढ़ाता है, लेकिन वो हीट और एनर्जी जो उसकी कैलोरी है वो बाहर नहीं आती। तो हमको ऐसा लगता है बुखार तो है लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा है। वो हमारे अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, जो हमारे अंदर या तो कोई पैरासाइट पहुंच गया है या कोई बैक्टीरिया पहुंच गया है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंज होने से बाहर के और अंदर के एडजस्टमेंट में टेम्परेचर में गड़बड़ हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि हाइपरथैलेमिया हो गया और आपको पता लगा कि आपको बुखार है ही नहीं, और एक फोबिया लग जाता, मुझे तो बुखार आ गया, हाथ यूँ पड़ा, यूँ देख रहे हैं, बुखार है? नहीं, बुखार नहीं। और बाहर से छूने पे बुखार लग रहा है, थर्मामीटर नापो तो बुखार नहीं। तो ये कभी कभी फोबिया भी हो जाता है इस तरह का। सिर दर्द महसूस होने लगता है, मेरे सिर में दर्द है तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए जब आप अपने मूड को डाइवर्सन देंगे तब पता लगेगा असलियत क्या है। उस मूड को आप दूसरी जगह लगाएं और उस फोबिया से बचने के लिए आप जो है ना प्रयास करें और साइकोलॉजिकल अपने को डील करें। और ये चीज़ जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी देर आपका ध्यान उधर रहा दूसरी साइड में, उतनी देर बुखार आपको नहीं था, और जैसे ही आप वापस आए अपने सेंस में, वैसे आप कह रहे हैं बुखार है। तो ये कभी कभी ये फीवर फोबिया कहलाता है, फीवर फोबिया हो जाता है। और होता क्यों है? हाइपरथैलेमिया की वजह से। क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर पैदा करने वाला जो सिस्टम है, उसमें जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब ऐसा होता है। और होता इसलिए है कि बाहर के क्लाइमेट से जब आप किसी दूसरे क्लाइमेट में गए हैं, या शरीर दूसरे क्लाइमेट को आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उस समय ये गड़बड़ी हो जाती है। तो और कभी कभी ये जीर्ण रोग भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, पॉक्स, इसका कभी कभी टेम्परेचर बाहर नहीं आता लेकिन अंदर रहता है। लंग्स का कॉक्स है, बोन की कॉक्स है, या आपके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उनमें कॉक्स आ गया है, पता ही नहीं लग रहा है। हाँ बुखार आ रहा है, लेडीज़ कहती हैं हाँ हमें बुखार है, पता लगा कि उनको कॉक्स है अंदर काय में, फेलोपियन ट्यूब्स में। और जब उनकी एज आती है तो वो पता लगता है वो मां मरने के काबिल नहीं रही। तो कई लक्षण ऐसे शरीर के हैं। तो ये जो है ना टेम्परेचर महसूस होना,
इसका तो निर्णय निर्धारित निश्चित रूप से करवा लेना चाहिए जब भी मौका मिले। और उसको क्योंकि अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब्स में टीबी चल रही है तो फैलोपियन ट्यूब बेकार हो जाएगा। उसके बाद पता है, अगर आपको पहले ही पता लग रहा है तो आप उसका पता करके उस एक्सीडेंट से बच जाइए कि आपको बंध्या होने से बचा लें। बांझ नहीं हो आप। आपके फैलोपियन ट्यूब्स में अगर टीबी का लक्षण है और बाहर से आपको बुखार महसूस हो रहा है, अंदर पता नहीं लग रहा है क्योंकि अंदर सेंसरी वो नहीं है, तो आप तुरंत लेडी डॉक्टर के पास जाएं और बताएं कि देखिए मुझे बुखार रह रहा है, मेरे ब्लड को टेस्ट कराइए, और उसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई निकलता है तो तुरंत उसको अपना मेडिकल फिटनेस जांच कराएं। और फैलोपियन ट्यूब्स की टीबी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका लक्षण भी यही है कि बुखार, लेडीज़ को बुखार महसूस होता है, सिर में दर्द महसूस होता है, महीनों बना रहता है, पता नहीं लगता। वो टीबी जब ट्यूबरकुलोसिस में टीबी होने के बाद जब ट्यूब सूख जाते हैं और शादी के बाद पता लगता है 4 साल बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल बच्चे नहीं हो रहे, 7 साल बच्चे नहीं हो रहे, और उसके बाद वो पता लगता है कि वो ट्यूब जो है सूख चुके हैं, टीबी से ख़राब हो चुके हैं और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो उस समय आप बहुत सावधान रहें। अगर आप किशोरावस्था में हैं, महिलाएं हैं, तो विशेष सावधानी बरतें कि फैलोपियन ट्यूब सुन के कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि और कहीं कोई लक्षण नहीं आएगा, वो बुखार का ही लक्षण आएगा। और आप जब टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा कि हाँ हमारे अंदर बेसिलाई है, तो तुरंत लेडी डॉक्टर को दिखाएं। बजाय इसके कि फेफड़ों में टीबी तलाशें, खून में टीबी, कहीं और टीबी, नहीं, आप वहाँ जाके तलाशें कि सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स की टीबी तो नहीं है मुझे। ये मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ आपको। तो ये कहना चाहिए हाइपरथैलेमिया जो है ना वो हो जाता है, और टेम्परेचर भी 99-100 के बीच में, 99-100, 101, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और रहेगा, चला जाएगा, सवेरे हो जाएगा, फिर नहीं होगा, दोपहर को हो जाएगा, तो इस तरह कभी खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, खाना खाने के बाद सिर भारी हो गया, फिर ठीक हो गया। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो आगे जाकर के सीवियर एक एक्सीडेंट कराती हैं कि आपकी प्रजनन क्षमता को ख़त्म कर देती हैं, वो जीवन खराब हो जाता है। उसको देखने के लिए खासकर मैं किशोरियों से कहता हूँ, महिलाओं से, बच्चियों से कहता हूँ कि इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि बाद में जब पता लगता है, जब उनकी शादी हो जाएगी और 5 साल हो गए शादी के बाद, तब पता लगा कि वो तो टीबी थी साहब, अब पता ही नहीं लगी कब हो गई, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, टेस्ट कराओ वहाँ गई। तो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरे फीवर फोबिया में भी नहीं जाना चाहिए। दोनों ही चीज़ों को क्लियर करा के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे जो पुरुष लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि बोन टीबी हो रही है, कभी कोई नहीं, तो उस समय भी ये जो है हाइपरथैलेमिया हो जाता है कि कभी कभी बुखार बढ़ रहा है, घट रहा है, पता नहीं लग रहा है, टाइफाइड हो रहा है अंदर, तो उसमें भी ऐसा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करें। छोटे छोटे ये इंडिकेशन शरीर देता है कि हम परेशान हो रहे हैं, आप हमारी मदद कर दो, उसी समय मदद दे दो तो वो सभी को बचा लेगा। अगर उस समय उसको मदद नहीं मिल पाई तो फिर आगे बहुत कठिनाई होती है। तो एक्सीडेंट ये बचाने के लिए मैं ये आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप अगर कोई ऐसा फीवर फोबिया है या हाइपरथैलेमिया है, इन दोनों को आप डिस्कस करके अपने फिजिशियन से और क्लियर करा लें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और टेलीविजन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और अपने समस्याएं सुलझाते हैं। देखते रहिए। धन्यवाद।